उसमें से 8.1 विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन, याद है जीरो मेथड, कौन सा वैल्यू के लिए जीरो आता है वो निकालते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 के लिए जीरो आ गया तो x1 माइनस 1 फैक्टर बनाते हैं, फैक्टराइज करके आंसर निकाल लेते हैं। 8.2 अगर तुम देखेगा शायद वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ड है। 8.3 मेरे को ख्याल नहीं आ रहा क्या है। 8.4 हम क्यूब पे ऐसा है। 8.4 ये हम लोग बनाए नहीं, हम लोग 8.5 बनाने आए। तो भैया 8.4 आप बनाए नहीं है, 8.5 बनाने आए, क्या इससे हम लोग को दिक्कत नहीं होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है 10-12 क्वेश्चन है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन जो है वो पूरा टोटली बेस्ड है, टोटल बेस्ड है। हम लोग जो पढ़े थे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, उसी पे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का होता है भैया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये अगर दिया है 6 से मेरे को 5 बनाना है तो भैया फैक्टर का होगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। ये वाला याद है ना। 3 चीज हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। एक, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट उतना ही होना चाहिए। प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, मिडिल वाला टर्म आ जाना चाहिए। आ गया। जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन। तो अगर हमको ये वाला चीज आता है तो मेरा ढेर सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड। तो ये जो अपन लोग किए, हम ये वाला सिखाए नहीं, तुमको भी देख के समझ में आ रहा है। हम मान लिए कि भैया ये वाला तो लगभग सबको आता ही है, आता ही है। इसी के ऊपर बेस्ड है। ये टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब ऐसा टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। लेट वेट करने के बाद हम यहीं पहुंचेंगे और सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, बस डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, इतना सा। बोल क्लियर है? तो देखो हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में किसी का फैक्टराइजेशन आ रहा होगा तो हम इससे टिक भी कर देंगे कौन कौन क्वेश्चन आएगा। देख लो। तो हमको क्या दिखा होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आज ही खत्म हो जाएगा ये दोनों से हम 5 कॉमन ले लिए। a प्लस बी एकदम बेसिक बच्चा वाला आ गया। किसी को कोई दिक्कत है? ये एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे, मे भी ये क्वेश्चन बनाएंगे। मेरे को याद है ये वाला एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे। a प्लस बी इक्वल टू अगर हम बोल दें x, सेम चीज है ना, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। सही है। उसके बाद आ गया ना वही चीज। तब तो बोले यही क्वेश्चन ही तो है, बस डायरेक्ट नहीं है। अभी बना के दिखा रहा है, डायरेक्ट नहीं है। लेट वेट करने के बाद अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पे बात नहीं कर रहे। हम मान लिए कि उतना सबको आता है, जो क्वेश्चन है उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत सिखा चुके हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये दोनों से x कॉमन होगा तो x माइनस 3, ये दोनों से 2 कॉमन होगा तो x माइनस 3 दोनों से कॉमन ले लीजिए। x माइनस 3 x माइनस x तो क्वेश्चन में है नहीं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। x का वैल्यू a प्लस 3 का हो जाएगा, देख लो a प्लस b एंड बोलो कोई दिक्कत है? किसी को भी? सेकंड क्वेश्चन में आ गए लोग। ये एकदम बेसिक था, ये भी बेसिक है। बस भैया आपको दिख रहा है ये भी क्वेश्चन इसी टाइप में जाएगा। बस हमको देख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। का किसी को किसी से भी कर दें तो बाबू तुमको देख के लग रहा है कि ये वाला 4 गो टर्म है, अगर हम चारों को मल्टीप्लाई करें तो पहला तो उसका जरूरत ही नहीं है, चारों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। किसी भी 2 टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देख तुम x स्क्वायर वाला में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज नहीं आएगा, सेम चीज नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? इधर से पकड़ के इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से पकड़ के इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये करने का 2 तरीका है कि ई दोनों का तो गारंटी मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना, क्योंकि 3x मिलके 9x होगा और x और x मिलके x स्क्वायर ही होगा। तो अब ई दोनों का नहीं होगा तो इसका किससे होगा? 3x माइनस 1 से होगा कि 3x माइनस 4 से होगा? अब वो कई सारा क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, कई सारा क्वेश्चन में इस तरीका का डेटा दिया रहता है कि तुम पेयरिंग कर लेगा। इसका बाद वाला में है भी, या फिर 1-2 हम स्कूल मैथ से उठा के करके दिखा देंगे। यहाँ पे क्या ना एज सच कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इतना तो समझ आ रहा है कि इन दोनों का नहीं होगा,
इसके साथ होगा चाहे तो इसके साथ होगा, करके देखेंगे इसका इसके साथ। अगर सेम काइंड ऑफ डेटा दोनों में प्रोड्यूस हो गया तो वैसे ही छोड़ देंगे, और अगर सेम काइंड नहीं हुआ तो देख के समझ में आ जाएगा कि भैया इसका इसका तो नहीं होना था, आप जो 3x माइनस 1 से किए हैं इसका वो भी नहीं हो रहा है, तो फिर ऑप्शन का बचेगा 3x माइनस। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, देख के समझ में आ जाता। तो 3x माइनस 1 ये दोनों को एक साथ कर दिए, x प्लस 2 एंड 3x माइनस प्लस x से इसको मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, x से 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस x से 3x मल्टीप्लाई होगा, अब 1 से माइनस 1 होगा तो माइनस, सही लिखे हैं। अब इन दोनों का कर रहे हैं 3x स्क्वायर, x से 4 का होगा माइनस 4x, ये दोनों का होगा, सही बात, ये दोनों का होगा तो माइनस प्लस, तो कितना हो गया वो देख लो 3x स्क्वायर, ये दोनों मिलके माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों मिलके शाबाश। नेक्स्ट डे से ज्योमेट्री, हाँ अभी बोल रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत है किसी को भी? किसी को कोई भी किसी को कोई भी दिक्कत है? पक्का? अब तुम देखो ये जो लिखा है और ये जो लिखा कॉमन नहीं होगा, लेट होगा। इसको अगर हम लेट कर ले 3x स्क्वायर प्लस 2x, भैया ऑब्वियसली आप इसको x को लेट नहीं कीजिएगा क्योंकि x तो लेट नहीं कीजिएगा क्योंकि x इसमें है, तो ये लेट कर लिए, तो ये क्या होगा a माइनस 1 a माइनस प्लस, और हम जानते हैं फैक्टराइजेशन का मतलब कोई भी प्लस माइनस वाला टर्म को आप इनटू में लिख दीजिए, तो अगर ये दोनों ही खाली होता ही नहीं होता मतलब फैक्टराइजेशन कंप्लीट, लेकिन प्लस में 12 है तो फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, तो आपको फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर माइनस, ये दोनों भाई मिलके, किसी को कोई तकलीफ अभी तक? जरा भी? तो भैया क्या पता चला ये दोनों का पेयर तो नहीं होगा, इसका इससे होगा कि नहीं, ये वाला ना देख के समझ में आ जाता है, लेकिन ना ये वन ऑफ दोस क्वेश्चन है जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसीलिए देख के समझ में नहीं आया। समझी? सीधा बैठो, देख के समझ में नहीं आया, नहीं तो मोस्टली देख के समझ में आ जाता है। तो हम कहा कि हम ये वाला से इसको करके देख लिए, अगर ई काइंड ऑफ डेटा, ये काइंड ऑफ डेटा मतलब दोनों में सेम काइंड ऑफ डेटा अगर नहीं आता लेट करने के लिए, तो समझ जाते कि इसका इसके साथ नहीं होना था, इसके बोल बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देख, अगर हम बोलेंगे इसको फैक्टराइज करें 5 प्लस a प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a, a कॉमन ले लिए a माइनस 5 माइनस 4 कॉमन ले लिए a माइनस, भाई हम फिर से बोल रहे बार बार, देख मेरा काम है तुमको यहां से यहां तक पहुंचाने का, यहां तक, इसके बाद जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो रहा है ये हम नहीं सिखा रहे हैं, हम इतना मान रहे कि इतना सबको आता है, हम तुमको सिखा रहे हैं कि बिफोर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम ये लाइन तक पहुंचेंगे कैसे। अब पूरा एक्सरसाइज में यही है, तो इधर पे क्या हो गया a माइनस 4 और a का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, और इसका वैल्यू 2x ना, इसका भी x स्क्वायर, कोई दिक्कत है किसी को? अब तुमको अगर दिखेगा 3x था 2x, हाँ अब तुमको अगर दिखेगा 3x स्क्वायर ना, अब अगर तुमको दिखेगा कि ये जो तुम लेट किया था इसको यहां पुट करने के बाद फिर से वो क्वाड्रेटिक आ गया है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जैसा, अगर फिर से फैक्टराइज होगा तो कर दीजिए, और अगर नहीं होगा तो यहीं पे छोड़ दीजिए। तो अगर तुम देख बाबू मेरा ध्यान से, 5 है और 3 है 15 से माइनस करके 2 बनाना, 5 माइनस 3 बोल रही नहीं होगा, क्या होगा 5 माइनस 3 फैक्टर है, 5 है और 3 है कितना होगा 15 से कितना बनाना है, क्या करके 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 करेंगे 2 होगा, अब 5 इंटू 3 करेंगे 15 होगा, तो ये फिर से फैक्टराइज होगा, समझ में आया? और अगर हम ये वाला का बात करेंगे तो 4 इंटू 3 12 से माइनस करके 12 से माइनस करके
कुछ भी करके देख लो, 2 नहीं आएगा, कुछ भी करके देख लो, देख लो। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे 4, 4 से 3 प्लस कर, 4 से 3 माइनस कर, 2 तो नहीं आएगा। ये दोनों कर देगा 6, 6 से 2 प्लस कर, 6 से 2 नहीं आएगा। ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 12, कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई, तो 12 से प्लस कर दे चाहे 12 से, मतलब पीछे वाला और फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, सामने वाला होगा फिर से फर्दर फैक्टराइज। तो सामने वाला फिर से अगर फर्दर फैक्टराइज होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 का होगा फैक्टर 5 माइनस, साथ में x माइनस में 5, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, 3x कॉमन ले लेंगे तो इधर होगा x, सॉरी 3x खाली x होगा, x अगर कॉमन ले लेंगे तो होगा 3x, ये दोनों से कुछ नहीं है तो 1 तो कॉमन है, 3x प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 1, 3x plus 5. so the answer is x minus 1 3x plus 5 and 3x square plus 2x minus 5. अगर तुम्हारा एग्जाम में ये एक्सरसाइज आएगा तो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर फैक्टराइजेशन आएगा तो ये वाला ही आधा, ऐसे ही आएगा, यही आधा ले, तो पहले बोलता हूँ 8.5 पहले पढ़ा देते हैं, हमको पता है। देख सीखने आता था, चल आता था तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन नहीं आता था, देख अगर नहीं आता तो जो एक्सरसाइज है ना, अगेन सीखने के लिए अपन लोग को स्कूल मैथ्स का पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा बस, दूसरा और मिलेगा नहीं, फिर दूसरा टाइप आ जाएगा। स्कूल मैथ्स में एक ही टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन है। दूसरा बेनिफिट स्कूल मैथ्स का क्या है, यहाँ पे ना 5 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज सेम टाइप का क्वेश्चन 10, दूसरा एक्सरसाइज सेम टाइप का क्वेश्चन, तीसरा सेम टाइप का क्वेश्चन। स्कूल मैथ में क्या ना, एक ही साथ पूरा चैप्टर दिया हुआ है, तुमको पहले क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है, फिर तुम उसको बना पाएगा। बोल बात समझ में आ गया? तो कल हम अभी से बोल दे रहे, जिसको आना आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, तुम्हारा अपना मर्जी है। कल हम 9:20 में या फिर 9:25 तक फैक्टराइजेशन करने आएंगे फ्रॉम स्कूल मैथ्स। समझ में आया क्या? तो वहां पे हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो मिडिल टर्म है कि नहीं है, इस वाला चीज को मिडिल टर्म बोलते हैं ना, या फिर वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ड है कि नहीं, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, या फिर वो क्यूबिक फैक्टराइजेशन है कि नहीं। क्यूबिक मतलब नहीं याद है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x वो बिकम 0, या फिर वो a क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर a क्यूब इससे बिलोंग करता है कि नहीं, या फिर वो सबका मिक्सचर है, वो सारा ना इकट्ठा एक जगह मिलेगा। क्लियर है? तो उसको बनाएंगे, जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा अपना मर्जी, आएगा तो कुछ सीख के ही जाएगा। देखो लिख लो, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग करके दिया, इसको x लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 1, क्या इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस माइनस x प्लस x माइनस माइनस, अगेन 4 जोन है, पेयर करना है, 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन। अब यहाँ पे पैटर्न है, यहाँ पे देखो, अगर हम बोले इसके साथ कुछ नहीं है तो 0 होगा, अरे कुछ नहीं है तो 0 तो होगा। 0 के साथ तुम एक को जब देखेगा तो 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, मतलब ये दोनों का पेयर मिलके 1 हो रहा है, ये दोनों का पेयर मिलके भी 1 हो रहा है। और अगर तुम किसी और पेयर बोलो कि भैया इसके साथ जो 0 लिखा है ना, इसको आप इसके साथ ले लो तो -1 3 नहीं चलेगा। इसको अगर आप इसके साथ ले लो तो 2, ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, मतलब ये दोनों का पेयर भी नहीं होगा। तो यही पैटर्न रहता है क्वेश्चन में, वहां पे मैच ही नहीं कर रहा था। तो वहां पे जब मैच नहीं कर रहा था तो x + 1 और x + 2, x + 1 और x + 2, इसका तो गारंटी नहीं होगा। पीछे वाला में ना, अगर हम x + 1 का 3x - 4 से कर देते और x + 2 का 3x - 1 से पेयर कर देते तो भी क्वेश्चन बनता। तो जहां पे पेयरिंग नहीं समझ में आएगा, किसी को पेयर करेगा आंसर आ जाएगा, और जहां पेयरिंग समझ आ रहा है कि किसको किसके साथ मैच करवाना है, और अगर वो मैचिंग करके तुम नहीं लिखेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा दोनों में आया ना, वो उसमें
नहीं आएगा अगर, कब नहीं आएगा? जब पेयर सही, लेकिन ऐसा कब होगा? जब पेयरिंग वहां पे तुमको दिखा रहा है, तुम देख नहीं पा रहा है। बोल, मेरा बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका साथ इसका मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, रुक जा मेरा भाई, एक्स इंटू 2, एक्स इंटू 1 प्लस माइनस साथ में 3 का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस साथ में लेट कर लें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा मेरा भाई? ए माइनस 2 माइनस मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 से कितना बनाना है? 2, 4 माइनस 2 फैक्टर होगा, 4 ए स्क्वायर प्लस ये दोनों से लेट करके 2 कॉमन, ए माइनस पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना है बाबू? प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। अब तुम खुद से चेक करके देख लो मेरा भाई, 2 4 से माइनस करके 1 बनाना नहीं बनेगा, 2 से प्लस करके 1 बनाना नहीं बनेगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी फैक्टर और मिडिल टर्म फर्दर फैक्टराइजेशन ये वाला बनाएंगे। देख इधर से ही जो क्वेश्चन है ना, बड़ा मस्त मस्त क्वेश्चन, इधर से ही जो क्वेश्चन है ये वाला बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। हम पहले इसको बना रहे हैं, ये वाला को पहले बना रहे हैं। बनाने का तरीका क्या है भैया? अभी तक आपको दिक्कत काहे नहीं हो रहा था, ध्यान से देखना। यहां 8 लिखा हुआ है, यहां 2 बनाना है। करते कैसे? पहले इधर जो नंबर लिखा रहता है इन दोनों को इंटू करते हैं, तो 1 इंटू 8 8 से कितना बनाना है? 2 क्या करके? समझ में आ जाता है, फैक्टराइज कर लेते हैं। सही बात? ध्यान से देखना, इधर कितना है? 3, इधर कितना है? 5। कितना बनाना है? 2 क्या करके? नंबर है, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके। अब देख लो क्वेश्चन है, इधर है नंबर a-1, इधर है नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यही तो करना है। जो कांस्टेंट वाला नंबर है उसको लेना है, और जो एक्स स्क्वायर के सामने नंबर है उसको लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सही बात? अब मल्टीप्लाई करके बनाना कितना है? x, x मतलब 1। x थोड़ी बनाते हैं, x के सामने जो नंबर है कितना बनाना है? 1। तो अब तुम खुद से ही सोच के देखो, ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना होगा? इससे कितना बनाना है? अच्छा, इससे कितना बनाना है? 7। तो ये दोनों का हो नहीं जाएगा, तो जो दोनों नंबर यहाँ पे लिखा था वही तो यहाँ लिख दिए, और उससे हम बनाए कितना? 7। अगर यही वाला चीज देख ध्यान से, हाँ कैसे बनेगा? देख, ये दोनों मिला के कितना होगा मेरा भाई? 2 और 9 मिला के कितना होगा? 18। कितना होगा? 18 से कितना बनाना है? क्या होगा फैक्टर? 6 प्लस, मतलब ये जो नंबर दोनों हैं, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी को यूज करके ये वाला बनाना है। फर्क क्या आया? यहाँ पे जो आप लिखे हैं और यहाँ पे 2 और 9 लिखा था, और उसी दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से 7 आई है, मतलब 2 और 9 डायरेक्ट यूज हो गया। यहाँ पे 2 और 9 लिखा है 18, उसी दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड करने से 9 नहीं बन गया, लेकिन जो दोनों आप यूज किए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट सेम है। मेरा बात समझ में आया कि खाली हमको समझ आ रहा है? यहाँ पे 2 और 9 लिखा है,
जो लिखा था ना उसी को सब्ट्रैक्ट करने से 7 आई है। यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 9 नहीं बन रहा है, लेकिन जो यूज हो रहा है वो दोनों का प्रोडक्ट अभी भी 18 ही है। मतलब ये दोनों नंबर को हम अगर पॉसिबल है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना। अगर पॉसिबल है का मतलब क्या 7 बनना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर मान लो मेरा भाई देख लो खुद ही से, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है। सही बात, और यहाँ 7 का जगह अगर 6 लिखा होता, 7 का जगह अगर 6 तो 2 और 9 से का 6 डायरेक्ट लिखाएगा, लेकिन उसका फैक्टर से लिखा जाएगा। 2 और 9 का प्रोडक्ट 18, 18 का प्रोडक्ट होता है 6 इंटू 3, 6 माइनस 3 कर देंगे। अच्छा 6 और 9 18, 18 का जो प्रोडक्ट है उसको 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 6 माइनस 3 करेगा तब तो 3 आएगा। मतलब डायरेक्ट यूज नहीं हुआ लेकिन उसका ही प्रोडक्ट यूज हुआ। क्लियर है ना। तो यहां पे क्या हुआ भाई, फिर से देखो कि ई दोनों डायरेक्ट माइनस हो गया। मेरा बात पूरा क्लियर हो रहा है। तो हम ही बात से इतना देर से घुमा घुमा के बोलना क्या चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ना इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करें, अगर डायरेक्ट उन दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी बीच में 1 बन जा रहा है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं, तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे इधर लिख रहे हैं हम 2x स्क्वायर, फैक्टर क्या होगा 9 माइनस 7 में x। सही लिखे हैं। तो देखो डायरेक्ट यहाँ का 2 और डायरेक्ट यहाँ का 9 यूज हो जाएगा ना। देखिए दोनों भी डायरेक्ट यूज हो जाएगा। ध्यान से देखो a माइनस 1, माइनस तो बीच में लगेगा ऑब्वियसली, चेक करके देख लो। यही दोनों का यूटिलाइजेशन होके ये वाला बनना चाहिए था, ये वाला बनने का मतलब वो दोनों का ब्रैकेट ओपन करो 1 ही लिखा हुआ है। देख लो ब्रैकेट ओपन किए, a माइनस 1 माइनस में a प्लस में कट गया, -1 + 1 मतलब पता है यहां से लेके यहां तक एक्चुअल में 1 लिखा हुआ है। यहां से लेके यहां तक मेरा बात समझ में आया कि ये वाला चीज थोड़ा सा भैया समझने के लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन जो है मेरा भाई वही हम बार बार बोलते हैं, जो है यही है। हम समझा सकते हैं, तुमको समझना पड़ेगा। तो हम ये दोनों फैक्टर को जब माइनस किए तो डायरेक्ट 1 आई है। बीच में तो माइनस लगता ही, क्योंकि यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कैसे करें a-2 और a-1 में, a-2 और a-1 में कौन ग्रेटर है। a-2 और a-1 में पता है a-1 ग्रेटर है। a-1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, अगर a से 1 घटा देंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a से अगर 1 घटा देंगे तो जितना मिलेगा, a से 2 घटा के तो कम ना मिलेगा। तो a-1 और a-2 में कौन बड़ा है, a+1 और a+2 में कौन बड़ा है, a+2 बड़ा है। समझना। तो अगर कोई एक वैल्यू से हम ज्यादा घटाएंगे तो उसका रिजल्ट कम बचेगा, और कम घटाएंगे तो एक ज्यादा पहले लिखे और कम वाला बीच में तो माइनस होता है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। समझ में आ रहा भाई तुझको। तो अगर हम ब्रैकेट अब ओपन कर ले a-1 x², इसके साथ ये नंबर क्या होगा a-1 साथ में माइनस माइनस प्लस माइनस ई दोनों से बाबू a-1 साथ में x, अगर हम कॉमन ले लें a-1 साथ में x तो यहाँ पे खाली x बचेगा। यहाँ से तो ये भाई साहब जा चुका है तो यहाँ पे सिर्फ, और इतना हमको पता है यहाँ से आप कुछ कॉमन ले लिए, ये वाला चीज तो अंदर आना ही चाहिए। तो ये दोनों से क्या कॉमन है भैया, सच बात, हाँ या ना। तो इधर से क्या बचेगा भैया, मतलब पता है हम एज अ होल पूरा इतना कॉमन ले लिए। बोलो आया कि नहीं, अरे आया। तो अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस, तो बचेगा क्या भाई साहब, a-1 के साथ x प्लस a-2, तो क्या होगा x ax माइनस प्लस a, कोई भी चीज अगर इनटू प्लस माइनस में लिखा है आप इसको इनटू में लिख दीजिए, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। समझ में आया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्या नया सीखने को मिला कि भैया 2 का जगह ना a-1 जैसा लिखा हुआ है, और 9 की जगह
0 minus 2. तो जब भी लेटर वाला ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ई दोनों मिलके हमेशा इधर वाला नंबर बना देगा। बस खाली बड़ा और छोटा को आइडेंटिफाई करना और प्लस करने बोल रहा है या फिर माइनस। बोलो, क्लियर है? हाँ। एक और बना रहे हैं इसे, देख लो, ये भी बनाई ना, ये वाला माइनस इन तीनों से कॉमन ले रहे हैं हम, इन तीनों से माइनस, तो पी स्क्वायर माइनस 5pq प्लस 6q स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा तो भाई ये लोग अपने आप में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, ये लोग अपने आप में हम रफ में करके उसको दिखा दे रहे हैं। ये रफ का पार्ट नहीं है, तुम लोग इसको लिखेगा, चाहे उधर ही लिखो चाहे अलग से लिखो, लेकिन लिखेगा। तो 6 से कितना बनाना, 5, 6 से क्या करके प्लस, तो फैक्टर होगा 3 प्लस साथ में pq प्लस में 6q, तो p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस माइनस माइनस 2pq प्लस ये दोनों से p कॉमन ले लेंगे, तो p माइनस 3q. ये दोनों से 2q कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा p प्लस माइनस माइनस, 3q. तो p माइनस 3q, p minus 2q. p माइनस 2q. किसी को अभी कोई दिक्कत है? नहीं. तो हम क्या ई दोनों को, ये पूरा को हटा के उसका जगह पे हम ये लिख सकते हैं, हो गया। अगर पीछे वाला समझा है ईमानदारी से तो ई वाला भाई हम तेरे को समझा देंगे पूरा ईमानदारी से। ले, तो क्या अंतर आया? सबसे पहला तो ये बात समझ लो कि ई वाला से माइनस कॉमन लेने के बाद इसको प्लस कर दिए, माइनस कॉमन लेने से माइनस हो गया, और ये ई वाला जो से ये हम लिखे हैं, ये रफ का पार्ट नहीं है, फेयर का पार्ट है। तो या तो तुम बार बार लिखे जाओ जितना लाइन लिखे, या फिर इसको अलग से लिख लो और फिर यहाँ लाके पुट कर दो। अब क्या आया, लो फिर से समझाइए भैया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लिखा है, यहाँ कोई नंबर है नहीं है, तो नंबर नहीं है तो 1 है। तो भैया 3 बनाने के लिए खाली कौन आएगा, 4 आएगा। 3 बनाने के लिए कौन आएगा, 4। तो जब उधर कुछ है ही नहीं है तो 4 से ही बनेगा। तो फैक्टर क्या होगा, 4 से। कोई दिक्कत किसी को भी? ध्यान से देखना, ले भाई। तो यहां जब कोई है ही नहीं है तो खाली 14 बनाएगा, किसको, 9 को। कैसे बनाएगा, 7 प्लस, मतलब ये अकेले कैपेबल है फैक्टराइज करके 9 बनाने को। कौन वाला टर्म, थर्ड वाला टर्म। 3 टर्म तो मिडिल टर्म में होता ही है। तो एक चीज तो नोटिस किया कि तो कुछ हाथी घोड़ा अलग नहीं कर रहा है, मिडिल टर्म ही कर रहे हैं, मिडिल टर्म ही फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। बस जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बूझने वाला है, नंबर वाला नहीं है, लेटर वाला है। तो आपका पास जब कुछ है ही नहीं है इधर पे, तो आपका पास बनाने के लिए कौन होगा, यही तो होगा। आया मेरा बात समझ में? और इससे जो आपको वैल्यू बनाना है, क्या बनाना है, क्यू बनाना है, जो एक्स के सामने में। कैसे बनाना, माइनस करके बनाना। कैसे बनाना है, मतलब यही दोनों यूज होने वाला ब्रैकेट के अंदर में, यही दोनों ब्रैकेट के क्या करके, माइनस करके। बस खाली कंडीशन क्या है कि जो आप माइनस कर रहे हो, माइनस तो इसलिए करें क्योंकि थर्ड टर्म के आगे क्यू बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए, आ रहा है कि ऊपर चल जा रहा है। और जो आप लिख रहे हैं क्यू बनने के साथ साथ बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। और हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो बड़ा वाला रहता है उसको पहले लिखते हैं और छोटा वाला जो रहता है उसको बाद में। तो q minus 3x and q, sorry, p minus 3x and q minus 2q, p minus 3q, p minus 2q, कौन बड़ा है, p minus 2q, 2q वाला बड़ा है, क्योंकि p से 2q घटा रहे, एक में p से। चेक करने के लिए तुम चेक करके देख सकता है, q बनना चाहिए था ना, तुम ब्रैकेट ओपन करके देख लो खुद से ही। p minus 2q minus p plus, ये दोनों भाग कट गया, माइनस 2q प्लस 3q, देख q बन गया q। किसी को कोई दिक्कत? इधर से माइनस p माइनस 3q, p माइनस 2q, ब्रैकेट ओपन कीजिए, x स्क्वायर माइनस में p माइनस 2q साथ में माइनस माइनस p माइनस 3q साथ में माइनस p माइनस 3q p minus
p माइनस 2q कोई दिक्कत नहीं। लो इन दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन है तो इधर से आपका बच जाएगा x, इधर से माइनस में p माइनस, 2q ब्रैकेट डाल के रखें क्योंकि दोनों टर्म एक साथ है। अब बाहर में माइनस है तो साइन चेंज लेगा। ई दोनों में अगर हम देखें तो p माइनस 3q इधर से क्या बन जाएगा माइनस लीजिए, 3q वाला कॉमन हो गया तो p माइनस, सही लिखिए गलत। सही है। अब देखो ई वाला जो चीज लिखा है क्या दोनों में सेम है, तो अगर हम कॉमन ले लें x माइनस क्यू p और ब्रैकेट ओपन भी कर दे प्लस 2q इधर से आपको कौन बचेगा x प्लस p माइनस, सही है। तो ये क्या हो गया x माइनस p प्लस 2q प्लस p माइनस 3q। पूरा क्वेश्चन में सीखने का लाइन का है, बस ये लाइन है कि अगर यहां नंबर नहीं रहेगा, लेटर वाला टर्म रहेगा, तो भी जो मिडिल टर्म फैक्टराइज करने का जो कंडीशन है और उसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करने का जो तरीका है वो तरीका नहीं बदलेगा। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा, मिडिल वाला टर्म बचेगा और मिडिल वाला टर्म बनेगा। प्लस करके बनेगा कि माइनस करके बनेगा वो थर्ड टर्म का आगे का साइन डिसाइड करेगा। बोल क्लियर है? कौन पहले लिखेंगे कौन बड़ा, जो लिखा रहेगा उसमें बड़ा को आइडेंटिफाई करो और जो बड़ा है उसको पहले लिख दो, छोटा है उसको बस। अगर ऐड कर रहे होते तब तो बड़ा छोटा भी डिसाइड नहीं करना, 3 + 2 लिख, 2 + 3, 3 + 2, 2 + 3 सेम आंसर है, लेकिन 3 - 2 और 2 - 3 सेम चीज नहीं है, इसीलिए बड़ा पहचानना पड़ता है। बोल क्लियर हुआ एकदम? अब इस टाइप का और कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर अपना बुक में नहीं होगा स्कूल मैथ से लेके करेंगे, लेकिन समझ में आया ना? जल्दी से सबसे पहले 6 नंबर ही छापो।